कभी सोचा है कि वो 6 अंकों का ओटीपी मतलब कितना पावरफुल होता है? बस एक छोटा सा कोड और वो हमारे बैंक अकाउंट, हमारे ईमेल्स, मतलब हमारी पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया की हिफाजत करता है। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई उतना सेफ है जितना हम सब मानकर चलते हैं? तो आज हम इसी डिजिटल ताले की उन कमजोरियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। हम देखेंगे कि क्रिमिनल्स कैसे इसी सीधे से दिखने वाले कोड का फायदा उठाकर लाखों करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, हम ये जानेंगे कि आने वाले टाइम में हम खुद को इन सब से कैसे बचा सकते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, जरा सोचिए, ये उन हजारों लोगों की कहानी है जिनकी मेहनत की कमाई एक झटके में चली गई। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ अमेरिका का आंकड़ा है, नहीं, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जो हर दिन बढ़ती जा रही है और इसका असर हम में से किसी पे भी पड़ सकता है। और देखिए, आयरनी की बात ये है कि जिस टूल को हमारी सेफ्टी के लिए बनाया गया था, वही आज सबसे बड़ा टारगेट बन गया है। हम यहाँ किसी छोटे मोटे हैकर की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल क्रिमिनल गैंग्स की, जो इस ओटीपी सिस्टम को तोड़ने के लिए दिन रात नए नए और बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके खोज रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये क्रिमिनल्स आखिर ये करते कैसे हैं? देखिए, इनका पहला और सबसे कॉमन तरीका है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सीधे सीधे हमारे भरोसे के साथ खेलना। ये साइकोलॉजी और ऑटोमेशन का एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। तो मिलिए इनके नए हथियार से, ओटीपी बॉट। और नहीं, ये कोई नॉर्मल रोबोकॉल नहीं है, ये एक ऑटोमेटेड प्रोग्राम है जिसे खास तौर पर इंसानी साइकोलॉजी को समझने और उसका फायदा उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका एक ही मकसद है, लोगों को इतना डरा देना कि वो घबराहट में खुद ही अपना सीक्रेट कोड बता दें। जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, फोन बजता है और दूसरी तरफ से कोई कहता है कि वो आपके बैंक से बोल रहा है। आवाज एकदम प्रोफेशनल है। वो बताते हैं कि आपके अकाउंट से एक बहुत बड़ा अमाउंट निकाला जा रहा है। जाहिर है कोई भी घबरा जाएगा। फिर वो कहते हैं, चिंता मत कीजिए, हम इसे रोक सकते हैं, बस आपको फोन पर आया हुआ कोड कंफर्म करना होगा। और घबराहट में इंसान कोड बता देता है और बस खेल खत्म। अनजाने में ही सही, अकाउंट की चाबियां सीधे चोरों के हाथ में चली जाती हैं। और ये बॉट्स, यकीन मानिए, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं। ये कॉलर आईडी को स्पूफ कर सकते हैं, मतलब फोन पर आपको आपके बैंक का ही असली नंबर दिखेगा। इनके पास बैंकों जैसे ऑटोमेटेड मेन्यू होते हैं, बिल्कुल असली की तरह। और सबसे खतरनाक बात, ये सेकंडों के अंदर ओटीपी चुराकर हैकर तक पहुंचा देते हैं। ये अब एक पूरी क्राइम एज अ सर्विस इंडस्ट्री बन चुकी है। लेकिन क्या हो अगर अटैकर को आपको धोखा देने की जरूरत ही न पड़े? अब चलते हैं अगले लेवल के खतरे पर। एक ऐसा हमला जहां अटैकर आपको पूरे इक्वेशन से ही बाहर कर देता है। इसे कहते हैं सिम स्वैपिंग। यहाँ टारगेट आप नहीं है, बल्कि आपकी टेलीकॉम कंपनी है। क्रिमिनल्स किसी न किसी तरह टेलीकॉम कंपनी को ये यकीन दिला देते हैं कि वो ही असली कस्टमर हैं, और फिर आपका फोन नंबर अपने पास मौजूद एक नए सिम कार्ड पर ट्रांसफर करवा लेते हैं। सिंपल। सोचिए, एक पल आप फोन पर मैसेज कर रहे हैं और अगले ही पल फोन डेड हो जाता है। कोई नेटवर्क नहीं, सारे नेटवर्क बार्स गायब, और आपको अंदाजा भी नहीं होता कि दूसरी तरफ कोई आपके बैंक अकाउंट को खाली कर रहा है, आपके नाम पर लोन ले रहा है। मतलब आपकी पूरी डिजिटल पहचान ही चोरी हो रही है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि क्रिमिनल्स को अकाउंट का एक्सेस मिल गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पैसे चुराना तो बस आधा काम है। असली चैलेंज है उस पैसे को बिना पकड़े बाहर निकालना, उसे एक तरह से लॉन्डर करना। और यहीं एंट्री होती है मनी म्यूल्स की। ये वो लोग होते हैं जो थोड़े से कमीशन के लिए चोरी के पैसे को अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर करते रहते हैं। असल में ये क्रिमिनल्स और क्राइम के बीच एक लेयर बना देते हैं, जिससे पैसे का असली सोर्स ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो अब तक हमने प्रॉब्लम की बात की और ये वाकई काफी डरावनी है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि सिक्योरिटी की दुनिया भी उतनी ही तेजी से बदल रही है। तो चलिए अब उन सॉल्यूशंस पर नजर डालते हैं जो इस पूरे गेम को बदलने वाले हैं। ये जो बात कही गई है ये बहुत जरूरी है।
देखिए, पहले टेलीकॉम नेटवर्क का काम सिर्फ कॉल और डेटा भेजना था, बस एक डंब पाइप की तरह। लेकिन अब ये एक स्मार्ट इंटेलिजेंट सिस्टम बन रहा है जिसे प्रोग्राम किया जा सकता है, और इसका इस्तेमाल अब सिक्योरिटी के लिए भी हो सकता है। इसको ऐसे समझिए, अब आपका बैंक सीधे आपके फोन नेटवर्क से पूछ सकता है, क्या ये वाकई वही इंसान है जो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, और नेटवर्क तुरंत रियल टाइम में इसका जवाब दे सकता है, वो भी बिना कोई कोड भेजे। और ये सब मुमकिन हो रहा है GSMA ओपन गेटवे जैसी नई पहलों की वजह से। तो पुराने और नए तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है OTP, जिसमें इंतजार करना है, कोड टाइप करना है और चोरी का खतरा भी है, और दूसरी तरफ है ये नया तरीका जो बिल्कुल साइलेंट है, बैकग्राउंड में हो जाता है और इंस्टेंट है। सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई कोड है ही नहीं, तो चोरी किस चीज की होगी? इसके दो बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल टूल्स हैं। पहला, जो आपके बैंक को बताता है कि आपका सिम कार्ड हाल फिलहाल में बदलाता नहीं गया है, जो कि सिम स्वैपिंग का सबसे बड़ा सिग्नल होता है। और दूसरा, जो ये कंफर्म करता है कि लॉगिन करते समय आप वाकई अपना ही फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये सब होता है बिना किसी कोड के। तो सिक्योरिटी का ये सफर कैसा रहा है, ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाती है। हम SMS OTP की कमजोरियों से शुरू होकर अब FIDO2 और पास कीज जैसी टेक्नोलॉजी तक पहुंच गए हैं, जो फिशिंग के खिलाफ बहुत बहुत ज्यादा मजबूत हैं। सही मायनों में ये सिक्योरिटी का गोल्ड स्टैंडर्ड है। अब सवाल ये है कि FIDO2 इतना सेफ क्यों है? क्योंकि ये एक यूनिक डिजिटल की यानी चाबी का इस्तेमाल करता है, जो सिर्फ और सिर्फ असली वेबसाइट पर ही काम करती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक खास ताले के लिए एक खास चाबी बनी हो। अगर कोई आपको एक नकली वेबसाइट पर ले भी जाए तो वो चाबी उस ताले में फिट ही नहीं होगी। इतना सिंपल और इतना इफेक्टिव। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हम एक कोडलेस फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसा भविष्य जहां सिक्योरिटी के लिए किसी कोड की जरूरत ही नहीं होगी। वेरिफिकेशन होगा साइलेंट, इनविजिबल और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन इंस्टीट्यूशंस पर हम भरोसा करते हैं, जैसे कि हमारे बैंक्स, क्या वो इस बदलाव के लिए तैयार हैं?